जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं शांत भैया आप लोगों का। आज हम लोग टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको जो 2 वीडियो बना चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर और संख्याओं को क्रमबद्ध में सजाने के लिए, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो उसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं तभी आप एक्सरसाइज 1.3 को बनाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एक रेगुलर पे बनेगा सवाल। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम आपका एक्सरसाइज 1.3 का आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको आराम से ध्यान से देखना है और समझना है। इसमें ज्यादा कोई है नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल का है सवाल, लेकिन उसको हम करा देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। आप सिर्फ वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। बाकी समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और फिर समझते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से थोड़ा सा आपसे बोलना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, नए बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जो होगा उसके बगल में उसको आप दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारी तरफ से आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा, जो भी आपका लेटेस्ट वीडियो होगा, वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा। और दूसरा चीज, नए बच्चे जो भी हैं वो अपना पीछे का जो क्लास आपका छोटा हुआ है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। क्योंकि आप पहले शुरू से नहीं कीजिएगा तो आपको इधर समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू ध्यान से देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए आइए सवाल को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए, है ना। मतलब क्या कि ये जो संख्या है ना, इसको आपको नाम लिखना है ना। तो इससे पहले ना हम आपको क्लास 5 का एक वीडियो बना चुके हैं। क्लास 5 में हम उसको स्थानीय मान और एक अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान, 2 तरह का चीज आपको बताया है। ठीक है, तो वही चीज इस बार आपको काम आने वाला है। जो हम लोग 5 में पढ़े उसी चीज को 6 में भी पढ़ना है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका पहला नंबर, उसको देखते हैं। इसका नाम लिखना होगा कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 3 अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, इसको फिर बोला जाता है अक्षरों में लिखिए। तो 3000 हजार 400 हो गया, और 69 3469 है ना। इनको आपको अक्षरों में लिखना है। आइए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5006, ऐसे भी लिख सकते हैं या हौ भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, दोनों सही होगा। 5603 है ना, 5603। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। अब इससे थोड़ा बड़ा डिजिट दिया है तो इसको पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 35,000, यानी 35,000 65,065 होगा 65। ठीक है, तो आपको हम 3 क्वेश्चन बता दिए कि आपको कैसे बनाना है। बाकी 2 सवाल हम आपके लिए छोड़ेंगे। इसको क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, इसको आप अपने से बनाइए। अगर नहीं बनेगा
तो मेरा चैनल बॉक्स में आपका कमेंट सेक्शन होगा, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना सवाल नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर सवाल हमको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर सवाल हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में। अब प्रसारित रूप क्या होता है, ये हम क्लास 5 के बच्चों को बता चुके हैं, आपको नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। प्रसारित रूप का मतलब होता है कि किसी चीज का विस्तार करके लिखना, यानी फैला के लिखना। जैसे कोई नंबर है मेरा, मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 112। ठीक है, तो इसको हम तो 112 लिख दिए। अगर इसी को हमको तोड़ना है, तोड़ना मतलब कैसे तोड़ना है, छानी हथौड़ी से नहीं, इसको कैसे तोड़ेंगे, कलम से। कैसे तोड़ते हैं कलम से, देखिए इस पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से अक्षर पे ध्यान दीजिए। 100 बोल रहे हैं ना, 100, तो आपका 100, ये 100 हो गया। 12 होता है ना, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तब 12 होगा, तो प्लस 10 जोड़ 2, ये आपका कितना हो गया, 112। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, 112 ही आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रसारित रूप। ठीक है, प्रसारित रूप इसी को बोलते हैं। तो आइए हम लोग सवाल को करते हैं। ठीक है, सवाल से ही हम लोग सीखेंगे। तो इसमें आपको बोल रहा है सवाल पहला 2 का 1 में कि 5469, तो इसको सबसे आसान तरीका में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका देखिए, पहले हम लोग 5 को लेंगे इस साइड का, इस 5 के बाद मेरा कितना है, तो पहले इस 5 को पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहले 5 लिख लीजिए, 5 लिख दिए। 5 के बाद कितना संख्या है आपका, तो 1 2 3 संख्या है, यानी 5 के बाद आपका 5 के बाद आपको 3 0। ठीक है, फिर यहां पे कीजिएगा प्लस, फिर अब 4 को लिखिए यहां पे, इस 4 को यहां लिख दिए, और 4 के बाद कितना संख्या है, तो 2, तो 2 0। फिर अब प्लस कीजिए, 6 है ना, यहाँ पे 6 लिखिए, और 6 के बाद कितना संख्या है, 1, यानी 1 0। अब प्लस लास्ट में क्या बचा, 5, इस 5 को यहां लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसी में सेकंड में भी हम लोग वही काम करेंगे। 2 है तो पहले 2 लिखिए, 2 के बाद कितना संख्या, तो 1 2 3, यानी 3 0, 1 2 3 0, प्लस फिर 4 को लिखिए यहाँ पे, इस 4 को यहाँ लिख दिए। अब देखिए दो संख्या है, यानी 2 0, यानी 1 2 0, फिर जोड़ 6 है, 6 के बाद कितना संख्या है, 1, यानी 1 0 हो गया। 60 आपका दिया हुआ ही है, ये राउंड में दिया हुआ है। इसके बाद अगर इसमें 1 2 3 कुछ रहता तब हम इसको तोड़ सकते थे आगे। देखिए तीसरा को हम बता रहे हैं, लास्ट सवाल आपके लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, आपको खुद से बनाना होगा। लास्ट में मेरा 9 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है तो 9 लिखे। ठीक है, 9 के बाद कितना संख्या है, तो 3 संख्या, तो यानी 3 0। उसके बाद आपको फिर 9 है, ये 9 आपको यहां लिख दिए, तो 9 के बाद कितना संख्या, तो 2 संख्या। ठीक है, फिर प्लस किए, फिर यहाँ पे कितना है, 90, यानी 90। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर प्रसारित रूप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ना आपके लिए इससे थोड़ा सा हट के अब सवाल दिया है। क्या दिया है, अब स्थानीय मान को लिखना है। लिखना कैसे है, इकाई दहाई सैकड़ा आपको बताए थे ना, अब अंतरराष्ट्रीय में भी दिया हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय को कैसे बनाएंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आपको बताते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग अगला सवाल को समझने से पहले ना कुछ चीज हम आपको बेसिक बता देते हैं, उससे आपको और आसानी से सहूलियत होगा बनाने में। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्थानीय मान जानते हैं। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि उस स्थान पे उस मान का क्या नाम होगा, है ना, उस चीज को। तो देखिए हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा जानते हैं ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हमारा 2 तरह का होता है। 2 तरह का कैसे बोलिएगा कि भैया 2 तरह कैसे,
तो देखिए एक अंतरराष्ट्रीय होता है और एक स्थानीय होता है, यानी राष्ट्रीय, इसको राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय मतलब हम लोग इंडिया में, यानी ये राष्ट्रीय भी होता है, एक अंतरराष्ट्रीय भी पद्धति होता है। तो देखिए हम लोग किसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग इकाई बोलते हैं ना, तो ये लोग भी इसको इकाई ही बोलता है ना। हम लोग दहाई बोलते हैं, ये लोग भी दहाई बोलता है। हम लोग सैकड़ा बोलते हैं, ये लोग भी सैकड़ा बोलता है। हम लोग 1000 बोलते हैं, तो यहाँ पे भी ये लोग 1000 ही बोलता है। हम लोग 10,000 बोलते हैं, ये लोग 10,000 बोलता है। लेकिन हम लोग का जैसे लाख आएगा ना, तो इन लोग का हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, ये चेंज होके क्या होगा 100 लाख, 100,000, ठीक है, ये 100,000 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए आसानी होगा, ठीक है, क्योंकि अब अगला सवाल जो हम लोग बनाएंगे ना, इसी के आधारित ही बनेगा, वो उसके बिना नहीं बनेगा। अब देखिए मिलियन हो गया ना, तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। उसके बाद आपका करोड़ होता है, करोड़ को हम लोग बोलते हैं 10 मिलियन, करोड़ को बोलते हैं 10 मिलियन। और उसके बाद हम लोग 10 करोड़ को बोलते हैं 100 मिलियन। क्या बोलते हैं 100 मिलियन, ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रीय पद्धति और मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका गिनाता है। तो अगला जो सवाल होगा ना, बिल्कुल इसी के आधारित होगा, है ना, इसी से ही बनेगा। तो जिन बच्चों का नहीं है वो अपना उतार ले, ठीक है, जिनको नहीं पता है वो उतार ले। और चलते हैं अब हम लोग आगे। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 हम बोले ना आपको कि उसी के आधारित है। आधारित क्या है, आपको बोला है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है। तो देखिए इसको पहले काउंट करते हैं हम लोग, किधर से, राइट तरफ से, दाया तरफ से, दाया, ठीक है। हम लोग जहां लिख रहे हैं जिस साइड से ना, इसके दाएं तरफ से। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 1000 हुआ, 1000 के बाद हो गया 10,000, 100,000, मिलियन, यानी 3 मिलियन, 3,567,000 567 567,698 698, यही आपका आंसर है। इसी तरह आपको लिख के बनाना है, ठीक है, इसी तरह आपको गिनना है और लिखना है। तो इसमें 2 सवाल आपको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर नहीं बनेगा तो आप हमको, हम बोले कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सवाल आपको हम बता रहे हैं ना, वो आपको बहुत ही अच्छा सवाल है और मैथ सीखने का अब आपका समय स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ना चौथा नंबर सवाल को देखते हैं और थोड़ा अच्छा ध्यान से सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 4 की ओर। अब आपके लिए जो सवाल हम बना रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर इसको आप नहीं समझ पाए ना, तो फिर आगे जो आपको मैथ देगा ना, वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, आगे जो प्रश्न आपके लिए होगा। तो देखिए अगला सवाल हमको बोल क्या रहा है, और ये थोड़ा सा दिया हुआ है। तो इसमें ना क्या दिया है कि लिख रहा है कि हल कीजिए, लेकिन हल कैसे करें ये हमको समझ में नहीं आएगा कि हम पहले गुना करें या फिर जोड़ करें। तो देखिए आज हम आपको एक चीज बताते हैं, जब भी इस तरह का ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है, इस टाइप का जो रहेगा ना, ये ब्रैकेट 3 तरह का होता है। ब्रैकेट आपका 3 तरह का होता है। कैसे 3 तरह का, देखिए इस तरह का अगर आपका हो गया, एक आपका इस तरह का आपका हो गया,
और आपका एक इस तरह का हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग टोटल को बोलते हैं ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोष्टक यानी ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। तो देखिए आप बोलेगा कि ये 3 गो है और आपका तीनों का ब्रैकेट ही बोलेंगे, ये कैसे? तो इसका नाम होता है क्या? देखिए ये जो पहला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं छोटा मंजिल, ठीक है, माध्य, ठीक है, माध्य बोल सकते हैं, मांझिल बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो बीच का होता है। और ये जो आपका ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरा जो होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। तो अब बोलिएगा कि 3 दे दिया है, 3 में से क्या करेंगे? तो 3 में से ना पहला जो सबसे होगा ना, पहला जिसका काम करेंगे वो सबसे छोटा का पहले करते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर आपका बड़ा से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग काम जो करेंगे ना वो छोटा से स्टार्ट करते हैं, इसमें उल्टा होता है। इसी का एक वीडियो वर्मा सर बना के रखे हैं, आपका इसी चैनल पे मिलेगा आपको, बोडो मार्क्स करके, ठीक है, BODMAS, बोडो मास, ठीक है। आपका होगा BODM हो गया AS, बोडो मास, ठीक है। ये बोडो मास में इस ब्रैकेट का जो काम है ना वो आपको समझाया गया है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो आप इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो आपको अभी सिर्फ यही चीज सीखना है, पूरा बोडो मार्क्स अगर सीख पाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ पाएंगे तो अभी फिलहाल काम भर का सोचिए कि ये बड़ा होता है, ये छोटा मांझिल होता है और ये सबसे छोटा होता है। लेकिन ब्रैकेट जो हम जो काम करेंगे वो हमेशा सबसे छोटा से करते हैं। तो आइए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं किस तरह। तो पहला काम हम लोग ब्रैकेट का करेंगे। इसमें से जो सवाल दिया है ना, इसमें जो सवाल दिया है ना, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। कैसे? देखिए ब्रैकेट के अंदर कितना है आपका, पहले ब्रैकेट डाल दीजिए, 3 और 5, 3 और 5 के बीच में क्या है? जोड़, तो यानी जोड़ दे दिए 8, है ना, गुना 4। अब ना इसके पास कोई संख्या है, यहाँ 2 डिजिट था इसीलिए आपको ब्रैकेट में डाल दिया। अब यहाँ 1 डिजिट है ना, तो इसको आप खोल दीजिए। खोल दिए तो कितना हो गया? खोल दिए तो आपका कितना हो जाएगा? 8 को 4 से गुना कीजिए तो कितना हो गया? 32 हो गया। और यही 32 जो आया ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको देखते हैं हम लोग। इसका हम लोग क्या करेंगे ना, इस ब्रैकेट को करेंगे, इस ब्रैकेट को करेंगे और इस जोड़ को लेके चलेंगे। तो देखिए 3 5 15 जोड़ 6 चौक 24, ब्रैकेट बंद हो गया, है ना। अब देखिए जब देख लिए कि यहाँ 2 था इसीलिए ब्रैकेट था, ब्रैकेट को हटा सकते हैं हम लोग, हटा दिए दोनों ब्रैकेट को हटा दिए। तो 15 और 24 को अब हम लोग प्लस कर देंगे, तो 5 और 4 9 और 2 और 1 मिला के 3, ये मेरा आपका आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए अब हम लोग अगला, इससे और 2 सवाल है, वो 2 सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। और अगला हम लोग जो सवाल नंबर 5 को जो देखने वाला है ना, वो 5 आपका है रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होता है उसको हम बताते हैं आपको, उसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छा से समझना है, ठीक है। तो चलिए रोमन संख्या को हम लोग समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग रोमन संख्या सीखेंगे, ठीक है। रोमन संख्या क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। रोमन संख्या जो होता है ना आपका, बिल्कुल आपका ABCD टाइप का ही है, ठीक है, ABCD अल्फाबेट के तरह ही है। तो देखिए रोमन संख्या में क्या लिखा, किस टाइप का लिखा जाता है वो हम आपको लिख के दिखाए हैं। किस तरह? जैसे 1 को I लिखा जाता है, 2 को डबल I लिखा जाता है, 3 को ट्रिपल I लिखा जाता है, 4 को I, पहले I होगा उसके बाद V होगा 4, 5 का होगा सिर्फ V, 6 का होगा V और I, 4 का उल्टा ऑपोजिट, देखिए 4 और इसका, 7 में होगा V और डबल I, फिर 8 में होगा V ट्रिपल I, है ना। 9 में आपका होगा I और X,
ठीक है। उसके बाद 10 में आपका होगा सिर्फ x, है ना। फिर 50 जो होगा ना, 50 में आपका l होता है, 100 में आपका c होता है, और 500 में आपका d होता है, और 1000 को हम लोग m बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको टोटल जो संख्या दिया रहेगा ना, बिल्कुल इसी पर ही बनेगा आपका, है ना। इससे कहीं अलग नहीं होगा आपका, एकदम इसी टाइप का। अगर आपको मान लेते हैं सवाल, फर्स्ट सवाल आपको जो दिया है ना, वो लिखा है 19, वो 19 लिखा है, तो 19 को आप कैसे लिखिएगा? देखिए ये 10 हो गया, तो 10 को क्या है, x है ना। 10 का क्या है, x है, x लिखे। और 9, 10 जोड़ 9 होगा, 10 जोड़ 9 होता है, तो 19 होगा। तो ये देखिए 9 का i और x, ये आपका हो गया 19। ये आपका रोमन संख्या में। इसके बाद आपका एक होता है हिंदू अरेबिक। हिंदू अरेबिक का मतलब क्या होता है ना, कि वो संख्या आपको रोमन में दे देगा। जैसे कि आपको लिख दिया कि इसको आप हिंदू अरेबिक में लिखिए, ठीक है। तो हिंदू अरेबिक का मतलब कुछ नहीं है, खाली नाम का कंफ्यूज किया, ये रोमन हो गया और ये हिंदू हो गया। तो हिंदू अरेबिक का मतलब हो गया कि इसको 10 को इसको लिख देना है। आपको भी देगा तो आपको सिर्फ भी को क्या करना है, 5 लिख देना है। बिल्कुल उसी चीज को करना है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आगे से आगे 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 बढ़ाते क्रम में और पीछे घटते क्रम में, तो वही चीज है आपका। रोमन क्या हो गया, इस टाइप में लिख दिया है, अल्फाबेट टाइप में। और आपका हिंदू में क्या लिखा है, अल्फाबेट में देगा सवाल, आपको हिंदू में लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह आपका सवाल दिया हुआ है। तो इसमें हम 2-4 सवाल आपको बता के और क्लास को ऑफ करेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 5 और आखिरी को देखते हैं, ठीक है। इसको आपको रोमन संख्या में लिखना है। रोमन संख्या में कैसे दिया है, 19, तो 19 रोमन संख्या में कैसे होता है? तो मेरा पहले होगा 10, उसके बाद आपका 9, ये हो गया आपका 19। इसको लिखना है 49। 49 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 49 को हम लोग I और L पे लिखेंगे, ठीक है, I और L में, है ना। तो इसको नहीं भी आप ऊपर में दीजिएगा तो चलेगा। उसके बाद आपको 98 को लिखना है, तो लिखना X C और 8, है ना। ये आपका 98 हो गया, ठीक है। बाकी आपको 3 सवाल के लिए हम आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पे जो भी बच्चे नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आपको हमारी तरफ से जो भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलेगा। और हमारे चैनल पे आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।